नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। अभी हम गरीबी निवारण की व्यू रचना देख रहे थे, यानी गरीबी दूर करने के लिए हमारी सरकार ने जो उपाय किए, जो कोशिश की है, वो देख रहे हैं। तो गरीबी समाप्त करने के लिए कृषि क्षेत्र पर विशेष बल देने की आवश्यकता समझकर सरकार ने जमीन सुधार के धारा के उपाय। अभी हम जानते हैं कि 60 से 65% लोग जिस व्यवसाय में जुड़े हैं तो उस पर ज़्यादा ध्यान देना जरूरी है, इसीलिए जमीन सुधार धारा उपाय अपनाया। जमीन सीमा मर्यादा धारा यानी कितनी ज़मीन होनी चाहिए वो अपनाया। गणोत धारा यानी जो किसान अपने खेत नहीं होते, दूसरे के खेत पर जब वो खेती करता है और धीरे धीरे वो खेत उसके मालिकी के कर देने, वो है गणोत धारा। कृषि मालिकी की सुरक्षा, अभी जिस किसान जिस खेत का मालिक है उसको सुरक्षा देना। जैसे अनेक कानूनों से ग्रामीण क्षेत्र के धनिक किसान तथा जमींदारों की आवक कम करके भूमिहीन कृषि मजदूर, जिसके पास जमीन नहीं है, ऐसे मजदूर और गणोतिया, जो अभी बताया गणोतिया में जो दूसरों की भाड़े की ज़मीन लेकर खेती करते हैं, उनको ज़मीन मालिकी का हक देकर उनकी आवक में वृद्धि की और इस तरह गरीबों की स्थिति में सुधार लाने की व्यू रचना अपनाई गई है। अभी आगे देखेंगे, सरकार ने खेती पर आधारित जो अन्य उद्योग है, जैसे कि शक्कर और गुड़ बनाने का उद्योग है, कपड़ा उद्योग है, तो ऐसी अन्य प्रवृत्तियाँ विकसित हो, जैसे कि पशुपालन। खेती के साथ किसान लोग पशुपालन भी कर सकते हैं और पशुपालन पर आधारित होता है डेयरी उद्योग, बाद में मत्स्य उद्योग, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, जो घर में ही घर के लोग मिलकर चलाते हैं, जैसे उसे ज़्यादा प्रोत्साहन दिया, सहायता दी। स्वावलंबन क्षेत्र में यंत्रों का कम उपयोग, ऐसे धंधे उद्योगों में रोजगारी बढ़े। भैया टेक्नोलॉजी के कारण ऐसे यंत्र आ गए कि वो एक यंत्र 10-15 लोगों का काम करता है, तो ऐसे यंत्रों को कम उपयोग करते हैं जिससे लोगों को रोजगारी मिले। तथा परंपरागत व्यवसायों, यानी अपना दादा परदादा जो व्यवसाय करते हैं, जैसे कि सोनी तो सुनार का, दर्जी तो कपड़े सिलने का है, मोची है तो जूते चप्पल सिलाई करने का, तो ऐसे परंपरागत व्यवसाय करना है। हस्तकला यानी हाथों की जो बुनाई, कढ़ाई गुंथाई है वगैरह काम करना। और कुटीर उद्योगों के लिए घर में चलाने वाले, जैसे कि अचार पापड़ है, खिलौने बनाना वगैरह को प्रोत्साहन देने की नीतियां सरकार ने घोषित की और उनको आर्थिक सहायता भी दी। कुछ गृह उद्योगों को कानून से आरक्षित रखे, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के आर्थिक अवसर सृजित हुए। कई गृह उद्योगों को तो कानूनी मदद देकर उनको सुरक्षित रखा गया और ग्रामीण युवकों को वैकल्पिक रोजगार के लिए अवसर मिले। इस उद्देश्य से शिक्षण, प्रशिक्षण और कौशल्य में वृद्धि हो, ऐसे प्रबंध किए। अभी गांव के लोगों में हमने देखा था कि गरीबी का कारण कि कौशल और प्रशिक्षण का अभाव, तो सरकार ने अभी गांवों में भी गांव के युवकों को वैकल्पिक रोजगार, यानी खेती के समय के अलावा वो कोई काम कर सके, इसके लिए प्रशिक्षण, शिक्षण, ऐसे कौशल में वृद्धि से प्रबंध किए। गाँवों में भी आप देखना कि सीवन क्लासेस, जैसे सिलाई मशीन चला लेना, कढ़ाई गुंथाई का, वो सब क्लास चलते हैं, तो वो शिक्षण प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे उसमें रोजगार लक्षित क्षमताओं का विकास हो, रोजगार के नए क्षेत्र खुले, जिससे आवक बढ़ी। परिणाम स्वरूप लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने की व्यूहरचना के अनेक कल्याणकारी स्वरोजगार के कार्यक्रम सरकार ने लागू किए। आगे की व्यूहरचना देखेंगे। गरीबी निवारण के लिए सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, परिवार नियोजन, यानी कई लोग के घर में बहुत सारे सदस्य होते तो कम हम दो हमारे दो सूत्र को साकार करें। संचार यानी मोबाइल, टेलीफोन, टीवी वगैरह। आंतर सुविधा युक्त ढांचे में सुधार किया कि ये सबके लिए ये ढांचा जरूरी है, तो सबको
ये सुविधाएं प्रदान की। बाद में सिंचाई की, सड़क, फसल संरक्षण, कौशल और प्रशिक्षण केंद्र, कृषि क्षेत्र में सुधार किया, फसल की विविध प्रजातियां विकसित की, यानी जो फसल के लिए बीज होता है वो उन्नत बीज तैयार किए, खाद, रासायनिक खाद देना शुरू किया, ट्रैक्टर की सुविधा यानी किसान को लोन देकर ट्रैक्टर देने की, सस्ते बैंक लोन देना, यानी किसान को खाद खरीदना है, उन्नत बीज खरीदना है, ट्रैक्टर जैसे आंतरिक यंत्र खरीदने तो उसके लिए सस्ते में बैंक लोन देने लगे। ये उपलब्ध करवाकर ग्रामोद्धार के अंतर्गत अनेक महत्वाकांक्षी कदम उठाए हैं। स्थानीय स्तर पर युवकों के लिए रोजगारी के क्षेत्र खोले, यानी स्थानीय स्तर पर गांव है तो गांव में, तहसील है तो तहसील में, या तो पास में ही, यानी लोगों को पास में ही प्रशिक्षण केंद्र खोले गए, जिससे शहरों की तरफ स्थलांतर घटे, यानी गाँव में ही ऐसे केंद्र गांव या पास के तहसील में या पास के नगर में खोले गए थे, जिससे लोग ज़्यादा शहरों की ओर न आए और शहरों पर जनसंख्या का भारण घटे। इसके लिए सरकार ने ये किया। ग्रामीण या नगर स्तर पर विद्यालय और माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, नज़दीक के अंतर पर कॉलेज शुरू करके टेक्निकल और व्यवसाय लक्षी पाठ्यक्रमों और प्रशिक्षण केंद्रों की सुविधाएं खड़ी की। अभी गाँव है तो गाँव के ही पास के तहसील में स्कूल है, कॉलेज है, टेक्निकल ज्ञान यानी ITI कॉलेज, इंजीनियरिंग ऐसी कॉलेजें गाँव के आसपास के शहरों में ही शुरू की, जिससे विद्यार्थियों को ज़्यादा दूर पढ़ने के लिए नहीं जाना पड़े, शहरों में नहीं जाना पड़े। युवक युवतियों को उच्च शिक्षा पूरी करने तक अधिक सहयोग के रूप में स्कॉलरशिप, अभी कोई बच्चा पढ़ने में होशियार है, आर्थिक कंडीशन उसकी अच्छी नहीं है तो उसको स्कॉलरशिप देती है। फीस माफ़ी की सुविधा की गई है। आश्रम शाला आदिवासी एरिया में कि बच्चे पढ़ने के लिए नहीं जाते तो आश्रम शालाएँ सरकार ने चालू ही है कि जहाँ बच्चे रहकर पढ़ाई कर सकें। कन्या शिक्षण के लिए आर्थिक सहायता द्वारा प्रोत्साहन, यानी कई लोग लड़कियों को नहीं पढ़ाते हैं तो इसके लिए कन्याओं को भी पढ़ाए, उसके लिए कन्या विद्या लक्ष्मी बॉन्ड जो हम आगे भी पढ़ेंगे वो भी सरकार ने लागू की है। महिला सशक्तिकरण के प्रयास के रूप में महिला सशक्तिकरण के प्रयास के रूप में महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वरोजगार उत्पन्न करने के विविध सक्रिय प्रयास और कार्यक्रम भी लागू किए कि औरतें खुद अपने पैरों पर खड़ी हो और अपने हुनर और कौशल के हिसाब से कोई भी धंधा व्यवसाय कर सके, ऐसे प्रयास भी सरकार ने किए हैं। इस प्रकार सरकार गरीबी के राक्षस को समाप्त करने के लिए व्यूहात्मक रूप से और क्रमबद्ध रूप से कदम उठा रही है और इन उपायों को लागू होने पर भी अर्थतंत्र में गहराई तक घर कर गई गरीबी की समस्या को जड़ मूल से उखाड़कर फेंक देने के स्वप्न को साकार करने में और विश्व बैंक के 2030 तक के विश्व से गरीबी को निर्मूल करने के मिशन के रूप में पूर्ण करने में भारत को भी अभी कई मंजिलों तक कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। हमारे विश्व बैंक ने एक अहवाल प्रस्तुत किया है कि 2030 तक पूरे विश्व में से गरीबी को जड़ मूल से उखाड़ कर फेंक देंगे। तो उसके लिए हमारी जो भी सरकार आती है वो योजनाएं लागू करती है, कोशिश करती है, लेकिन अभी बहुत सारी कोशिश हमें करनी भी बाकी है, तो वो भी करनी पड़ेगी सरकार को।